मेरी प्रिय आत्माओं, नमस्कार। मेरे प्रिय दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पैरो योग टीवी पर। आज मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का एक दिव्य संदेश लेकर आया हूँ। प्रिय आत्मा, यह संदेश शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय तक पहुँचना चाहती है। ब्रह्मांड की हर धड़कन में प्रेम की तरंग बह रही है। जब तुम शांत होकर भीतर सुनते हो तो वही तरंग तुम्हें पुकारती है। तुम्हारे हृदय में जो हलचल है वह किसी कमी की नहीं बल्कि जागरण की निशानी है। कोई भी आत्मा यहाँ संयोग से नहीं आई है, इसीलिए आज तुम ये संदेश सुन रहे हो और विश्वास करो ये सब पूर्व नियोजित है। प्रिय आत्मा, ये समय तुम्हारे प्रेम को पहचानने का है। प्रिय आत्मा, तुमने कई बार स्वयं को अकेला समझा है, परंतु ब्रह्मांड ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हर टूटन के पीछे एक गहरा आलिंगन छिपा था। जब कोई तुम्हें छोड़कर गया तो समझो स्थान खाली हुआ। किसी बेहतर के लिए तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहे वे तुम्हें शुद्ध करने आए थे। वे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की धुलाई थे। समझो कि हर पीड़ा तुम्हें प्रेम के और निकट ला रही थी। प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। प्रिय आत्मा, जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर प्रेम के अवसर बिखेर देता है। हवाओं की सरसराहट में भी संदेश छिपा है। प्रकृति का हर कण तुम्हें स्वीकार कर रहा है। यदि तुम्हें दुनिया से शिकायत है तो पहले अपने भीतर झांको, तो अपने ही हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। वहाँ तुम्हें उत्तर मिलेंगे जो बाहर कभी नहीं मिलते। याद रखो, प्रेम मांगता नहीं, बस बहता है, और जो बहता है वही शाश्वत हो जाता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें तराश रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारे शिक्षक थे। वे केवल तुम्हें स्वयं के करीब लाने आए थे। ब्रह्मांड किसी को व्यर्थ तुम्हारे जीवन में नहीं भेजता। जो तुम्हारे साथ रहे उनका आभार मानो, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। कड़वाहट को पकड़े रहना अपने ही हृदय को कैद करना है, क्योंकि प्रेम का मार्ग हल्के कदमों से चलता है और जहाँ प्रेम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। प्रिय आत्मा, तुम इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आए हो। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक विशेष प्रकाश देकर भेजा है। तुम्हारी मुस्कान भी किसी के अंधकार को मिटा सकती है। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तो उस प्रकाश का अपमान करते हो। तुम्हारी आभा अनंत है, इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, खुद को गले लगाओ और प्रतिदिन आईने में देखकर कहो, मैं प्रेम हूँ। प्रिय आत्मा, जब जीवन तुम्हें परखता है तो आकाश की ओर देखो। अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। सितारे तभी चमकते हैं जब रात गहरी होती है। तुम्हारे भीतर भी अनगिनत सितारे हैं। ध्यान की शांति में वे झिलमिलाने लगते हैं। हर श्वास के साथ प्रेम को भीतर लो। हर श्वास के साथ भय को बाहर छोड़ दो, और यह अभ्यास तुम्हें दिव्यता के करीब ले जाएगा। प्रिय आत्मा, संबंधों की उलझनों से मत घबराओ। अपेक्षाओं का बोझ प्रेम को भारी बना देता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। यदि कोई तुम्हारी राह से दूर चला जाए तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि पकड़कर रखना प्रेम नहीं, आसक्ति है। जो तुम्हारा है वह लौटकर अवश्य आएगा। विश्वास रखो, ब्रह्मांड न्यायपूर्ण है और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। प्रिय आत्मा, कर्मों का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही लौटकर आती है। यदि तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम ही पाओगे। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ। किसी के लिए बुरा मत सोचो। दुआओं की शक्ति अदृश्य होते हुए भी प्रभावशाली है, और जब तुम किसी को दिल से आशीर्वाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है, क्योंकि प्रेम सबसे ऊंची तरंग है। प्रिय आत्मा, तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि है। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो परिणाम भी वैसा होगा। तो ध्यान रखो कि उसमें कौन से बीज बो रहे हो। ब्रह्मांड उन बीजों को कई गुना करके लौट आता है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो। स्वयं से कहो, मैं योग्य हूँ। जब तुम स्वयं को योग्य मानते हो, और यही विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारी शक्ति बढ़ा रही है। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो समझो तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है। गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। हर बार उठो और मुस्कुराओ। ब्रह्मांड
तुम्हारी दृढ़ता देख रहा है और जब तुम हार नहीं मानते तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। प्रिय आत्मा, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हें जीवन और ज्ञान दिया। उनका आशीर्वाद अदृश्य कवच है। कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड और देने को तैयार हो जाता है। इसलिए हर छोटी खुशी के लिए आभार मानो, धन्यवाद कहो इस श्वास के लिए। और प्रेम पर आधारित ब्रह्मांड की कल्पना करें तो सबसे पहले यह अनुभव होता है कि समस्त सृष्टि किसी अदृश्य स्नेह शक्ति से बंधी हुई है। ये शक्ति गुरुत्वाकर्षण से भी सूक्ष्म और प्रकाश से भी तीव्र है। तारे एक दूसरे से दूर होते हुए भी संबंध में बने रहते हैं। आकाश गंगाएं मानो अनंत आलिंगन में घूमती रहती है। हर दिशा में विस्तार है, पर उस विस्तार में भी अपनापन है। शून्य भी खाली नहीं, वह संभावनाओं के प्रेम से भरा है। हर कण दूसरे कण की उपस्थिति को स्वीकार करता है। विनाश भी सृजन के प्रति करुणा का एक रूप लगता है। ब्रह्मांड की नीरवता में भी मधुर संवाद छिपा है। ये पूरा विस्तार प्रेम की धड़कनों से स्पंदित होता है। जब हम पृथ्वी की ओर देखते हैं तो यह प्रेम और स्पष्ट हो जाता है। सूर्य प्रतिदिन बिना थके प्रकाश देता है। चंद्रमा अंधकार में भी शीतलता बांटता है। हवा हर प्राणी को समान रूप से स्पर्श करती है। नदियां पर्वतों से निकलकर सागर से मिलने को आतुर रहती हैं। पेड़ अपनी छाया और फल बिना भेदभाव के देते हैं। पक्षियों का कलरव सुबह को मधुर बना देता है। ऋतुएं समय समय पर रंग बदलकर जीवन को सजाती हैं। प्रकृति का प्रत्येक रूप स्नेह का संदेशवाहक है। मानव धरती स्वयं प्रेम की पाठशाला हो। मानव हृदय इस ब्रह्मांडीय प्रेम का सबसे सुंदर दर्पण है। जब किसी के प्रति करुणा जागती है तब सृष्टि मुस्कुराती है। माँ की ममता में सृष्टि का आधार झलकता है। मित्रता में विश्वास का उजाला फैलता है। त्याग में प्रेम की गहराई दिखाई देती है। क्षमा में आत्मा की विशालता प्रकट होती है। सहानुभूति से दूरियां मिट जाती है। एक सच्चा आलिंगन भय को शांत कर देता है। प्रेम से भरा शब्द घावों को भर देता है। मनुष्य तब ईश्वर के सबसे निकट होता है। ब्रह्मांड का हर तारा एक कहानी कहता है। वह बताता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। रोशनी हमेशा अपना मार्ग खोज लेती है। आकाश में फैली धूल भी नए ग्रहों को जन्म देती है। टूटता तारा भी किसी इच्छा को जगाता है। रात्रि की नीरवता ध्यान का अवसर देती है। दिन का उजाला कर्म की प्रेरणा बनता है। सूर्यास्त विश्राम का संदेश देता है। सूर्योदय नई आशा लेकर आता है। हर क्षण प्रेम का नया अध्याय खोलता है। समुद्र की लहरें किनारे को बार बार छूती हैं। वे लौट जाती हैं पर फिर आ जाती हैं। यह मिलन और विरह का अनंत चक्र है। पर्वत अडिग खड़े रहकर धैर्य सिखाते हैं। बादल दूर देशों से जल लेकर आते हैं। वर्षा धरती की प्यास बुझाती है। इंद्रधनुष आकाश और धरती का सेतु बनता है। प्रकृति का हर परिवर्तन संतुलन की कहानी है। संतुलन ही प्रेम का स्थायी रूप है। यही संतुलन ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है तब वह इस रहस्य को समझता है। प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। घृणा का अंधकार प्रेम की एक किरण से मिट सकता है। अहंकार टूटने पर संबंध मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं। विश्वास से रिश्ते गहरे होते हैं। धैर्य से कठिन समय भी सरल हो जाता है। आभार से जीवन समृद्ध बनता है। सादगी में सच्चा सुख मिलता है। इन गुणों से मानव जीवन दिव्य हो जाता है। ग्रह अपनी कक्षाओं में संतुलित घूमते हैं। वे टकराते नहीं बल्कि दूरी का सम्मान करते हैं। यह भी प्रेम का ही एक रूप है। स्वतंत्रता और संबंध साथ साथ चलते हैं। आकाश अनंत है फिर भी व्यवस्थित है। नियम और स्वतंत्रता का मेल अद्भुत है। यही मेल जीवन में सामंजस्य लाता है। सामंजस्य से शांति जन्म लेती है। शांति में सृजन की शक्ति छिपी है और सृजन प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह अंधकार से नहीं डरता। उसे विश्वास होता है कि वह अंकुर बनेगा। सूरज की किरणें उसे दिशा देती हैं। जल उसे जीवन देता है। मिट्टी उसे आधार देती है। धीरे धीरे वह वृक्ष बन जाता है। वृक्ष फिर अनगिनत बीज देता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हर बीज में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। संभावनाओं का यह विस्तार प्रेम का ही विस्तार है। मानव सभ्यताएं भी इसी प्रेम से विकसित हुई हैं। सहयोग ने समाज को आकार दिया। संस्कृतियां संवाद से समृद्ध हुई।
कला ने भावनाओं को स्वर दिया, संगीत ने आत्माओं को जोड़ा, साहित्य ने अनुभवों को अमर किया, विज्ञान ने रहस्यों को समझने का प्रयास किया, आविष्कारों ने दूरी को कम किया, यात्राओं ने दृष्टिकोण विस्तृत किया। हर प्रगति के मूल में जुड़ने की चाह रही है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो विनम्रता आती है। हम समझते हैं कि हम छोटे हैं पर महत्वहीन नहीं। हमारी भावनाएं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हर विचार ऊर्जा बनकर फैलता है। सकारात्मकता वातावरण को हल्का करती है, नकारात्मकता भार बढ़ाती है। चयन हमारे हाथ में है, हम प्रेम को चुन सकते हैं। ये चयन भविष्य को बदल सकता है। एक छोटा परिवर्तन भी व्यापक प्रभाव डालता है। रात के सन्नाटे में आत्मा की आवाज़ स्पष्ट होती है। वह हमें भीतर झांकने को कहती है। अंतरात्मा प्रेम का स्रोत है। वहीं से करुणा जन्म लेती है। वहीं से सत्य की पहचान होती है। स्वीकृति से शांति मिलती है। शांति से स्थिरता आती है। स्थिरता से स्पष्टता मिलती है। स्पष्टता से निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय जीवन को सुंदर बनाते हैं। बच्चों की हंसी में भविष्य की आशा होती है। उनकी मासूमियत हमें सरल बनाती है। वे भेदभाव नहीं जानते। उनके लिए दुनिया खेल का मैदान है। वे जल्दी रूठते हैं, जल्दी मान जाते हैं। उनका हृदय शीशे की तरह साफ होता है। उनसे हम निष्कपट प्रेम सीख सकते हैं। उनकी जिज्ञासा सृजन की प्रेरणा है। उनका विश्वास हमें जिम्मेदार बनाता है। बचपन प्रेम का सबसे निर्मल रूप है। प्रकृति का संतुलन हमें चेतावनी भी देता है। यदि हम लालच बढ़ाएंगे तो असंतुलन होगा। असंतुलन पीड़ा लाता है। पीड़ा हमें सोचने पर मजबूर करती है। सोच से परिवर्तन संभव होता है। परिवर्तन से सुधार आता है। सुधार से आशा जागती है। आशा से प्रयास जन्म लेते हैं।